नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब गाइड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एम्स की भर्ती के बारे में, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बड़ी भर्ती के बारे में। इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों। और यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप इस प्रकार किसी भी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर पाओगे, जो इस चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर की जाती है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको इंडिया के हर क्षेत्र की सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन व अपडेट सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों, आज की भर्ती के लिए मेल तथा फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप 10वीं पास, 12वीं पास या ग्रेजुएट हैं, या आपके पास डिप्लोमा है दोस्तों, या आपके पास मास्टर डिग्री है, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और आइए बात कर लेते हैं इस भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती होनी जा रही है एम्स में, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। दोस्तों, ये भर्ती होनी जा रही है और इसमें पोस्ट के नाम है ड्राइवर, रिसेप्शनिस्ट, मल्टीपर्पज़ वर्कर, वर्कशॉप असिस्टेंट, स्टोर कीपर, केमिस्ट, असिस्टेंट डाइटिशियन, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट ईएनटी, टेक्नीशियन, प्रोग्रामर, जूनियर इंजीनियर, डेंटल टेक्नीशियन, वर्कशॉप टेक्नीशियन, जूनियर फोटोग्राफर, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और इसके अलावा और भी वैकेंसी है। दोस्तों, इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की 10वीं पास, 12वीं पास, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री या डिप्लोमा। इस भर्ती में दोस्तों 27 साल, 30 साल, 35 साल और 45 साल तक एज लिमिट है। जहाँ तक अपर एज रिलैक्सेशन की बात है, तो अपर एज रिलैक्सेशन एज पर रूल दिया जाएगा। दोस्तों, इस भर्ती में टोटल 215 वैकेंसी है। जहाँ तक सैलरी की बात है, तो सैलरी आपको एज पर रूल्स दी जाएगी। दोस्तों, इस भर्ती में जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है, तो इसमें सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा। कुछ पोस्ट के लिए सीबीटी होगा और कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा। दोस्तों, और जैसे बताया कि इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो जी हाँ दोस्तों, इस सामने रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आज बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। दोस्तों, एज पर नोटिफिकेशन पहली वैकेंसी दोस्तों वेटरनरी ऑफिसर की है। इसमें 35 साल तक एज लिमिट है। दोस्तों, इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा और इसमें डिग्री होनी चाहिए कैंडिडेट के पास। दूसरी वैकेंसी दोस्तों केमिस्ट की है। इस पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए कैंडिडेट के पास। 30 साल तक इसमें एज लिमिट है। दोस्तों, दो इसमें वैकेंसी है और इस पोस्ट के लिए भी दोस्तों इंटरव्यू होगा। पोस्ट नंबर 3 है दोस्तों क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की। इसमें 35 साल तक एज लिमिट है। दोस्तों, इस भर्ती के लिए भी, इस पोस्ट के लिए भी इंटरव्यू होगा। पोस्ट नंबर 4 है दोस्तों जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर। इसमें 30 साल तक एज लिमिट है। इसमें 4 वैकेंसी है और इस पोस्ट के लिए भी दोस्तों इंटरव्यू होगा। 5वें नंबर की पोस्ट है दोस्तों साइंटिस्ट 1 की। इसमें 45 साल तक एज लिमिट है दोस्तों और इसमें 16 वैकेंसी है। इस पोस्ट के लिए भी इंटरव्यू होगा। दोस्तों, वैकेंसी नंबर 6 है साइंटिस्ट 2 की, सीआरयू की। दोस्तों, इसमें 45 साल तक एज लिमिट है। 10 इसमें वैकेंसी है। दोस्तों, इस पोस्ट के लिए भी इंटरव्यू होगा और इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन पीएचडी होनी चाहिए कैंडिडेट के पास। दोस्तों, वैकेंसी नंबर 7 है साइंटिस्ट 2 सीसीआरएफ की। इसमें 45 साल तक एज लिमिट है। दोस्तों, 8 इसमें वैकेंसी है। इस पोस्ट के लिए भी इंटरव्यू होगा और इस पोस्ट के लिए पीएचडी की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट के पास। दोस्तों, वैकेंसी नंबर 8 है साइंटिस्ट 2। इसमें भी दोस्तों 45 साल तक एज लिमिट है। इस पोस्ट के लिए भी इंटरव्यू होगा और इस पोस्ट में 2 वैकेंसी है। दोस्तों, वैकेंसी नंबर 9 है दोस्तों सीनियर केमिस्ट की। इसमें 30 साल तक एज लिमिट है। दोस्तों, इस पोस्ट के लिए भी इंटरव्यू होगा दोस्तों और इसमें मास्टर डिग्री की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट के पास केमिस्ट्री में। दोस्तों, वैकेंसी नंबर 10 है सीनियर टेक्निकल एडिटर की। इस पोस्ट पे दोस्तों 30 साल तक एज लिमिट है और इसमें इंटरव्यू होगा। दोस्तों, इस पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। दोस्तों, वैकेंसी नंबर 11 है वेलफेयर ऑफिसर की। इसमें 30 साल तक एज लिमिट है। दोस्तों, इस पोस्ट के लिए भी इंटरव्यू होगा और इसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी गई है। दोस्तों, वैकेंसी नंबर 12 है असिस्टेंट डाइटिशियन की। इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एमएससी इन फूड एंड न्यूट्रिशन में। दोस्तों, और इसमें 35 साल तक एज लिमिट है। दोस्तों, 10 इसमें वैकेंसी है। इसमें सीबीटी होगा। दोस्तों, वैकेंसी नंबर 13 है एप्थोल्मिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 की। इसमें क्वालिफिकेशन बीएससी होनी चाहिए कैंडिडेट के पास। इसमें 30 साल तक एज लिमिट है। दोस्तों, इसमें 4 वैकेंसी है और इस पोस्ट में भी सीबीटी होगा। दोस्तों, वैकेंसी नंबर 14 है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की। इसमें क्वालिफिकेशन बीएससी मांगी गई है दोस्तों और इसमें 30 साल तक एज लिमिट है। 3 इसमें वैकेंसी है और इस पोस्ट में भी दोस्तों सीबीटी होगा।
दोस्तों वैकेंसी नंबर 15 है असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर की। इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर डिग्री तथा मास्टर डिग्री, और इसमें रिलेटेड क्वालिफिकेशन का डिटेल भी दे रखा दोस्तों। ऑप्शनल क्वालिफिकेशन का डिटेल, इसमें 30 साल तक एज लिमिट है। एक इसमें वैकेंसी है दोस्तों। इस पोस्ट के लिए भी दोस्तों सीबीटी होगा। दोस्तों वैकेंसी नंबर 16 है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की। इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन एमएससी होनी चाहिए कैंडिडेट के पास। 30 साल दोस्तों इसमें एज लिमिट है। 4 इसमें वैकेंसी है। इस पोस्ट के लिए भी दोस्तों सीबीटी होगा। वैकेंसी नंबर 17 है दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट की, ईएनटी की। इसमें बीएससी की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट के पास, और इसमें 35 साल तक एज लिमिट है। 2 इसमें वैकेंसी है दोस्तों। इस पोस्ट के लिए भी सीबीटी होगा। दोस्तों वैकेंसी नंबर 18 है जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, और इसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की इंटर साइंस तथा डिग्री होनी चाहिए दोस्तों फिजियोथेरेपिस्ट में या ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। इसमें 30 साल तक एज लिमिट है दोस्तों। 33 इसमें वैकेंसी है, और इस पोस्ट के लिए भी दोस्तों सीबीटी होगा। दोस्तों वैकेंसी नंबर 19 है टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की। इस पोस्ट के लिए बीएससी की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट के पास। 30 साल तक दोस्तों इसमें एज लिमिट है। 3 इसमें वैकेंसी है, और इस पोस्ट के लिए भी दोस्तों सीबीटी होगा। दोस्तों वैकेंसी नंबर 20 है डोनर ऑर्गेनाइजर की। इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन एमए होनी चाहिए कैंडिडेट के पास सोशल वर्क में, और इसमें 30 साल तक एज लिमिट है दोस्तों। एक वैकेंसी है इसमें केवल, और इस पोस्ट के लिए भी दोस्तों सीबीटी होगा। दोस्तों वैकेंसी नंबर 21 है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की। इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की इंटरमीडिएट या डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों फिजिकल ट्रेनिंग में, या आपने दोस्तों बैचलर डिग्री कर रखी है फिजिकल एजुकेशन में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए एज लिमिट 30 साल है दोस्तों। इसमें 2 वैकेंसी है, और इस पोस्ट के लिए भी दोस्तों सीबीटी होगा। दोस्तों वैकेंसी नंबर 22 है स्टोर कीपर ड्रग्स की। इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट के पास डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी की, या डिप्लोमा वाले भी दोस्तों इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रिलेटेड 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कैंडिडेट के पास, और इसमें 30 साल तक एज लिमिट है दोस्तों। इसमें सीबीटी होगा। दोस्तों वैकेंसी नंबर 23 है प्रोग्रामर की। इस पोस्ट में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की बी या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में दोस्तों आपने बी ए बीटेक कर रखी है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 30 साल तक एज लिमिट है। 2 वैकेंसी है दोस्तों, और इस पोस्ट के लिए भी सीबीटी होगा दोस्तों वैकेंसी नंबर 24 है जूनियर इंजीनियर एसी एंड रेफ्रिजरेटर की। दोस्तों इसमें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कैंडिडेट के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और इसमें 30 साल तक एज लिमिट है दोस्तों। 2 वैकेंसी है इसमें। इस पोस्ट के लिए भी दोस्तों सीबीटी होगा। दोस्तों वैकेंसी नंबर 25 है टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की। इस पोस्ट के लिए बीएससी ऑनर्स की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट के पास। इसमें 30 साल तक एज लिमिट है दोस्तों। 4 इसमें वैकेंसी है। इस पोस्ट के लिए भी दोस्तों सीबीटी होगा। दोस्तों वैकेंसी नंबर 26 है वोकेशनल काउंसलर की। इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री इन रिहेबिलिटेशन साइंस में। इसमें 35 साल तक एज लिमिट है दोस्तों। इस भर्ती में 3 वैकेंसी है, और इस पोस्ट के लिए भी सीबीटी होगा। दोस्तों वैकेंसी नंबर 27 है बैरिएट्रिक कोऑर्डिनेटर की। इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री। इसमें 30 साल तक एज लिमिट है दोस्तों, और इस पोस्ट के लिए भी सीबीटी होगा। दोस्तों वैकेंसी नंबर 28 है जेनेटिक काउंसलर की। इस पोस्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए कैंडिडेट के पास ह्यूमन जेनेटिक्स की, और इसमें 30 साल तक एज लिमिट है दोस्तों। इस पोस्ट के लिए भी सीबीटी होगा। दोस्तों वैकेंसी नंबर 29 है वर्कशॉप असिस्टेंट की CWS की। दोस्तों इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10वीं पास, और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए कैंडिडेट के पास इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक का, या कारपेंट्री का दोस्तों, या दोस्तों वेल्डिंग तथा सीट मेटल वर्कर का आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें 30 साल तक एज लिमिट है दोस्तों। इसमें 7 वैकेंसी है, और इस पोस्ट के लिए भी सीबीटी होगा। दोस्तों वैकेंसी नंबर 30 है डेंटल टेक्नीशियन ग्रेड 2 की। इसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की 10वीं पास तथा डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। इसमें 30 साल तक एज लिमिट है। इसमें 3 वैकेंसी है, और इस पोस्ट के लिए भी दोस्तों सीबीटी होगा। दोस्तों वैकेंसी नंबर 31 है वर्कशॉप टेक्नीशियन की R&AL की। दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट के पास डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों, और इस पोस्ट के लिए अल्टरनेट क्वालिफिकेशन का भी डिटेल दे रखा दोस्तों। इसमें 30 साल तक एज लिमिट है। इसमें 4 वैकेंसी है, और इस पोस्ट के लिए भी दोस्तों सीबीटी होगा। दोस्तों वैकेंसी नंबर 32 है ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की। दोस्तों क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट के पास 10वीं पास, साथ ही साथ आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों हैवी व्हीकल का, और नॉलेज होना चाहिए आपको मोटर मैकेनिज्म का। 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए 30 साल तक एज लिमिट है दोस्तों। इसमें 10 वैकेंसी है, और इस पोस्ट के लिए भी दोस्तों सीबीटी होगा।
दोस्तों वैकेंसी नंबर 33 है रिसेप्शनिस्ट की। इसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट के पास डिग्री तथा पीजीडी होनी चाहिए दोस्तों इन जर्नलिज्म या पब्लिक रिलेशन में। इसमें 30 साल तक एज लिमिट है दोस्तों। इसमें 13 वैकेंसी है और इस पोस्ट के लिए भी सीवीटी होगा। दोस्तों वैकेंसी नंबर 34 है मल्टीपर्पज़ वर्कर की। इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट के पास मैट्रिकुलेशन की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और दूसरी इसेंशियल क्वालिफिकेशन में लिखा गया है कि कैंडिडेट के पास मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का कोर्स किया होना चाहिए दोस्तों। इसमें अल्टरनेट क्वालिफिकेशन का भी डिटेल दे रखा दोस्तों। इसमें 30 साल तक एज लिमिट है। इसमें 10 वैकेंसी है दोस्तों और इस पोस्ट के लिए भी सीबीटी होगा। दोस्तों वैकेंसी नंबर 35 है जूनियर फोटोग्राफर की। इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10+2 और इसमें डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का भी कोर्स किया होना चाहिए कैंडिडेट ने। इसमें 30 साल तक एज लिमिट है दोस्तों। इसमें 5 वैकेंसी है और इस पोस्ट के लिए भी दोस्तों सीबीटी होगा। दोस्तों वैकेंसी नंबर 36 है डीजीएम की कैफेटेरिया की। दोस्तों इसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट के पास 12वीं पास और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों होटल मैनेजमेंट में। और इसमें अल्टरनेट क्वालिफिकेशन का भी डिटेल दे रखा दोस्तों। इसमें 30 साल तक एज लिमिट है। इसमें 3 वैकेंसी है और इस पोस्ट के लिए भी दोस्तों सीबीटी होगा। दोस्तों वैकेंसी नंबर 37 है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की। इसके लिए क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए विद साइंस और 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए कैंडिडेट के पास। इसमें 27 साल तक एज लिमिट है दोस्तों। 32 इसमें वैकेंसी है और इस पोस्ट के लिए भी सीबीटी होगा। दोस्तों वैकेंसी नंबर 38 है ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 की। इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कैंडिडेट के पास सिविल इंजीनियरिंग का और सिविल ड्राफ्ट्समैनशिप का दोस्तों। या दोस्तों इसमें 30 साल तक एज लिमिट है और एक इसमें वैकेंसी है दोस्तों। इस पोस्ट के लिए भी सीबीटी होगा। दोस्तों वैकेंसी नंबर 39 है टेक्नीशियन की टेलीफोन की। दोस्तों ग्रेड 4 की वैकेंसी है दोस्तों। इसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट के पास 10वीं पास या इसके बराबर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और 2 साल का रिलेटेड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए कैंडिडेट के पास। इसमें दोस्तों 30 साल तक एज लिमिट है। एक इसमें वैकेंसी है और इस पोस्ट के लिए भी सीबीटी होगा। दोस्तों इस भर्ती में जहाँ तक क्रूशल डेट की बात है तो 19/11/2020 इसके लिए क्रूशल डेट है दोस्तों एज रिलैक्सेशन के लिए। 19/11/2020 के हिसाब से आपकी एज की गणना की जाएगी। जहाँ तक एज रिलैक्सेशन की बात है तो SC/ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। OBC को 3 साल का दोस्तों। PWD को 10 साल का एज रिलैक्सेशन है और बाकी इससे रिलेटेड रूल्स दोस्तों पॉइंट नंबर 9 में दे रखे हैं दोस्तों। जहाँ तक इस भर्ती में फीस की बात है एप्लीकेशन फीस की बात है तो जनरल OBC कैंडिडेट के लिए दोस्तों 1500 रुपये फीस है। SC/ST कैंडिडेट तथा EWS के लिए 1200 रुपये फीस है दोस्तों। PWD के लिए दोस्तों फीस एग्जेम्प्टेड है। इसका डिटेल आप पॉइंट नंबर 8 से पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती की ज़्यादा लोकेशंस की बात है तो ये नई दिल्ली की वैकेंसी है दोस्तों और ये झाझर की वैकेंसी है यानी कि हरियाणा की वैकेंसी है दोस्तों। नई दिल्ली तथा हरियाणा की वैकेंसी है और इस भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 21 अक्टूबर 2020 से लेकर दोस्तों 19/11/2020 तक आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और इस भर्ती के लिए जो रिलेटेड वेबसाइट है दोस्तों यह दोस्तों www.aimsexams.org इस पे जाके आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था शॉर्ट डिटेल इस भर्ती का और इनकेस आप इस भर्ती में से किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जनरल कंडीशन तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद अप्लाई करना दोस्तों ये कंपलसरी है, अनिवार्य है। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।